नमस्कार साथियों। तो आज है 14 दिसंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी की शेयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड के बारे में। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 2,877 रुपए पे, लगभग 0.29% मामूली सी करेक्शन के साथ। अच्छा, कंपनी रिसेंटली हमने देखा था बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए। बोनस इशू किया था 1:1 रेशो में, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया 19 दिसंबर 2025 को, मतलब अगले हफ्ते। तो एज पर एक्स डेट आप अगर इन 4 दिन पे, मतलब कल बाजार ओपन होने जा रहा है 15, 16, 17, 18, ये 4 दिन में कोई भी दिन आप इसको खरीदा और 19 तारीख तक इसको होल्ड करके रखा अपने पोर्टफोलियो में, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। अच्छा, बोनस का ब्रेकडाउन बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि एलिजिबल शेयर होल्डर, उनके पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी की शेयर है इस कंपनी की, तो उनके साथ उनको एक और बोनस दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी वाइज वो दुगना हो जाएगा, मतलब एक था पहले, वो बढ़ के 2x हो जाएगा। आपका अगर 5 है वो 10 हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा। इसी रेश में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल दोस्तों बाजार ओपन होते ही डॉक्टर लाल पैथ लैब की शेयर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली शेयर तकरीबन 3400 3500 के लेवल पे पहुंच गया था, 3500 के लेवल पे। अच्छा, बीच में क्योंकि करेक्शन हुआ पिछले कुछ महीनों पे, खास करके स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन होने के कारण शेयर देखिए लगभग 17-18% नीचे ड्रॉप हो चुका है। अच्छा, नीचे की तरफ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे पिछले बार भी शेयर को सपोर्ट मिला था जून महीनों पे, वह 2700 के लेवल, 2700 से लेकर 2750। और ऊपर की तरफ क्योंकि रिसेंटली बार बार शेयर सपोर्ट मिल रहा था लगभग 3000, 3050, 3100 पे। सो जिस बिकॉज ऊपर की तरफ 3050 से लेके 3100 सबसे वाइटल लेवल, मतलब एज अ रेजिस्टेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए अगले टॉपिक है आपके स्विगी लिमिटेड। स्विगी के ऊपर भी काफी बढ़िया खबर है। देखिए, स्विगी रेज 10,000 करोड़ भाया क्यूआईपी। क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, बेसिकली फंड रेज करने का एक प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है। और टोटल कंपनी के हाथ में अभी 17,000 करोड़ की बैलेंस आ चुका है, कैश बैलेंस। इट्स ह्यूज। मतलब अगर आप देखेंगे स्विगी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस हिसाब से 17,000 करोड़ की इन हैंड कैश में बैठ जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखना होगा कि स्विगी इस कैश को कैसे यूटिलाइज करता है। ढंग से यूटिलाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर रिएक्ट करेगा, कंपनी की बिजनेस बढ़ेगा। अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं करेगा तो उस हिसाब से रिएक्शन होगा। पर जो भी है, लास्ट डे शेयर में एक अच्छा मूवमेंट बना था। अच्छा, साथ ही साथ देखिए ये भी फैक्ट है, स्विगी की परफॉर्मेंस बैक टू बैक खराब हो रहा है। अब इस टाइप की जो स्टार्टअप कंपनी, इनमें प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में रेवेन्यू तो बढ़ा देते हैं, बट एक्सपेंस इतना ज्यादा कर बैठते हैं, मतलब खर्चा इतना ज्यादा कर बैठते हैं कि कंपनी की मार्जिन दिन पर दिन और खराब होता जाता है और कंपनी की जो लॉस है वो और बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जहां पे एक तरफ स्विगी की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट बीच में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वॉलेटाइल था, प्रॉफिट एकदम समान नहीं था, बट स्विगी स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी शेयर को उसका प्रॉस उसका कॉन्स हमेशा जज कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। गोदरेज प्रॉपर्टीज की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.94% पॉजिटिव में, चलो बढ़िया। आज आज की डेट में एकदम ताजा खबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल ओवर 2,600 करोड़ होम्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इन हैदराबाद, लुक्स टू एक्सपैंड बिज। तो कंपनी एक तो पिछले एक सालों पे लगभग 2600 करोड़, 2600 करोड़ की बेच दिया प्रॉपर्टी, और आगे अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने का भी प्लान रखा। ये आज कंपनी के ऑफिशियल की तरफ से खबर आया, ठीक है। और देखिए ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली, मतलब पिछले कुछ सालों में भारत की जो रियलिटी सेक्टर ना, उस पर एक सॉलिड बूम देखने को मिला, सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। ये भी फैक्ट है। और जिस वजह से चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, डीएलएफ हो, लोधा डेवलपर्स हो, इन टाइप की जो रियलिटी सेक्टर की कंपनी बहुत बढ़िया रिकवर के बहुत बढ़िया चला है, ठीक है। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टीज पिछले कुछ दिनों पे थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा ड्रॉप है, मतलब शेयर देखिए रिसेंटली लगभग 2300 की रेंज पे पहुंच गया था, आपकी अक्टूबर की बात है। उसके बाद शेयर में एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट होता है। अच्छा, फिर आ जाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के ऊपर। देखिए एचएल के ऊपर ना कुछ सीरियस अपडेट है। सीरियस अपडेट मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप समझिए न्यूज़ की डेप्थ को। देखिए सबसे पहला अपडेट मैं कहूँगा ये सीरियस अपडेट नहीं है, ये कैजुअल अपडेट है। अपडेट ये है कि तेजस मार्क 1, जो तेजस की पुराने वर्जन था, ठीक है, मार्क 1 एंड मार्क 1 ए, मार्क 1 ए है आपके एकदम फ्रेश वर्जन, न्यू वर्जन,
इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रॉसेस 1.19 लाख करोड़ इन ऑर्डर ओवर 2 डिकेड्स। तो ये आज डेटा मिला है कि पिछले 2 डिकेड मतलब 20 सालों पे एचएल को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लगभग 1.1 लाख करोड़ की ऑर्डर मिला है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पहले तो मिला था तेजस जो मार्क 1 और रिसेंटली मार्क 1A की तरफ से। टोटल अगर हम बात करें पिछले लगभग 19 सालों पे 220 फाइटर जेट की ऑर्डर मिला। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि सिर्फ ऑर्डर मिलना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर करना भी जरूरत है, जो कि कंपनी इस मुद्दों पे फेल किया, बट हाँ भी धीरे धीरे कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो खबर है ये मैं कहूंगा थोड़ा सा गंभीर न्यूज है, सीरियस मुद्दा है। सीरियस मुद्दा क्यों है? अगेन इन इंजन शॉर्टेज हिट HTT-40 आउटपुट। HTT-40 दोस्तों एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। हेल नाउ सेट टू डिलीवर ओनली 3 ट्रेनर टू IAF बाई फाइनेंशियल 26। देखिए मान लीजिए कि भारत की कोई वायुसेना एकदम एकदम नया वायुसेना, ठीक है, अब उनको एकदम डायरेक्टली जो तेजस की जो एकदम मेन वेरिएंट है, मतलब मार्क 1 हो सकता है या तेजस की मार्क 1 हो सकता है, उस पर बिठाएगा नहीं। उसको पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बिठाएगा, मतलब हाथ सेट करेगा, फिर उसको ओरिजिनल वाले पे लेके जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्रेनर पे हाथ सेट करना पड़ता है। ओके, सो ये जो ट्रेनर वर्जन है तेजस की, वो भी डिलीवर करना था अप्रोक्सीमेटली देखिए 12 के आसपास, ठीक है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म होना चाहिए था, बट अभी सुनने को आ रहा है कि वही सेम टू सेम इंजन डिले की वजह से सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर पे 3 ही डिलीवर कर पाएगा कंपनी। तो ये मैं कहूँगा एक सीरियस मैटर है। जरूर कंपनी को यहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए, मतलब भाई कहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए, क्या और बेटर होना चाहिए, इस सब चीज़ को ध्यान देना होगा। अदरवाइज देखिए एज ए इन्वेस्टर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ सही है, एक आध क्वार्टर थोड़ा बहुत वीक था, बट साथ ही साथ कंपनी की जो रेपुटेशन है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ता है ये सब चीज़। और रिसेंटली हमने देखा कि शेयर भी, डिफेंस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, ये भी फैक्ट है, बट साथ ही साथ शेयर भी पिछले कुछ महीनों पे देखिए 12-13% नीचे। अब देखिए एचएल कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है कि 12% मतलब बहुत ही मामूली सी बात रहेगा। एचएल बड़ी कंपनी, 12% विप्ड आउट हो जाना वैल्यूएशन बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। और आखिरी बार जब शेयर में गिरावट हुआ था लगभग कोई 4300 के रेंज पे ही शेयर पहुंच गया था। अब क्योंकि इमीडिएटली 4500 को होल्ड नहीं कर पाया, तो अगेन इस लेवल के आसपास हडल फेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 5000 की लेवल बाद में देखा जाएगा। अच्छा सर, आ जाइए अब आईपीओ के जीएमपी देखिए। श्याम धनी इंडस्ट्री 30% की प्रीमियम चल रहा है, मोस्टली अभी 0-0 है। अश्विनी कंटेनर 6% को प्रीमियम। आईसीसी प्रूडेंशियल 13% पहुंच चुका, प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है, अभी भी ओपन है। एचआरएस 14% क्रॉस कर चुका है। पैथसन एग्रो 4% क्रॉस कर चुका है। पार्क मेडीवर्ल्ड आईपीओ, मिलन आईपीओ 4% क्रॉस कर चुका है। अच्छा, नेप्रो केयर हेल्थ आईपीओ, मिलन आईपीओ 7% क्रॉस कर चुका है। केवी टॉयस 54% क्रॉस कर चुका है। वेकफीड 2%। कोरोना रेमेडीज 32% प्रीमियम, बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मतलब आज रात की 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत वाइटल है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, अदरवाइज बाद में आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए केएनएस टेक्नोलॉजी को दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एकदम फ्रेश अपडेट। फ्रेश अपडेट ये है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, एक फंड कंपनी, वही भारत की नहीं, बाहर की एक फंड कंपनी, याद रखना, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड या बाहर की एक फंड कंपनी, जैसे होता है ना इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, वही वैसा ही, पिक 0.66% स्टेक इन केएनएस टेक्नोलॉजी फॉर 188 करोड़ की थ्रू। दोस्तों अब आपको गारंटी मैं कह सकता हूं कि आपको याद आएगा, मैं पिछले 2 हफ्तों से जितने भी केएनएस के ऊपर, चाहे इंडिविजुअल वीडियो या चाहे ग्रुप ऑफ वीडियो में शेयर किया, आपको मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये एक गंदा पॉलिटिक्स है, ठीक है। कोटक ने डाउनग्रेड किया है, एक छोटे से इशू को रेस करके दिखाने की कोशिश, बट उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और आपको अभी समझ आ जाएगा। जब आप लोग बेचते हो ना,
तो क्यों उसके बाद ही शेयर में तेजी होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और ये फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट है। ये देखिए यूएस बेस्ड, यूएस की कंपनी है, मतलब एफआईआईज बेसिकली, इसको ही तो एफआईआईज कहते हैं। एफआईआईज थोड़ी मतलब एलियन होता है, यही तो एफआईआईज है। यूएस बेस्ड कैपिटल ग्रुप ओन स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, यही तो एफआईआईज है। हैज एक्वायर्ड 0.66% इक्विटी स्टेक इन केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया। समझ आ रहा है कुछ? ये देखिए ओपन मार्केट के थ्रू, ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू 12 तारीख को उठाया है स्टेक। तो जब आप बेचते हो ना फ्रस्ट्रेट होके, डर के, यही लोग उसका फायदा उठाता है। और मैं चाहे कितने भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, आप लोग अगर अल्टीमेटली नहीं समझेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। सिंपल बात, मैं आपको जितने भी बार कहता हूं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई फ्रॉडेंटल केस होता वो अलग मैटर है, कोई फ्रॉडेंटल केस नहीं है। कंपनी की कोई प्रोमोटर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, इस टाइप का कोई मतलब इशू नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, एक छोटा सा इशू है, ये कंपनी ने खुद एक्नॉलेज किया है, स्वीकार किया है, ओके। और उसको रिजॉल्व करने के भी कंपनी मतलब कहा भी है। छोटा सा इशू है, शेयर गिर गया, बस यहाँ पे देखते जाइए। उसके साथ साथ रिसेंटली बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म भी आपने देखा इसको काफी अच्छे से रेटिंग एंड टारगेट दिया है, एक आध को छोड़ के। अब जैसे कि एक और अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए केएनएस टेक्नोलॉजी को लगभग 50% अपसाइड टारगेट दिया कुछ एनालिस्ट ने, 6,153 रुपए की। ये देखिए 44.3% अपसाइड टारगेट, ओके। तो आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है या ओपिनियन है इस मुद्दों पे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और केएनएस के लिए मैं कहूँगा कि शेयर जितना जल्दी गिरता है ना, रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको उतना इनफ टाइम देना चाहिए, उतना टाइम दीजिए। एक अच्छी कंपनी है, खुद सरकार इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएमडीसी, जीएमडीसी की शेयर वैसे तो लास्ट डे 5% चल गया था। अच्छा देखिए इसके पीछे भी एक कारण था। कारण क्या था कि देखिए कंपनी को क्लियरेंस मिल गया ओडिशा कोल माइन करने के लिए। ओडिशा के अंदर, ओडिशा जो स्टेट है उसमें कोल माइन करने के लिए क्लियरेंस मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। चलो बढ़िया, शेयर तो चल गया। और उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि जीएमडीसी कुछ देखिए भारत में गिने चुने माइनिंग कंपनीज में से है जो आज की डेट में भारत में रेयर अर्थ मटेरियल्स को माइनिंग कर रहा है। और जिस वजह से हमने देखा खास करके चाइना आउटपुट कट करने के बाद ये देखिए शेयर कितना जबरदस्त रिएक्ट किया, 150% चल गया। अब शेयर जब 150% चलेगा विद इन फ्यू मंथ्स, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। अब शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी के मोड में आ चुका है। लास्ट डे 500 रिक्लेम किया, 500 को सेटल हो चुका है। अगर सेटल हो गया फर्दर टारगेट 550, 600 के ऊपर हाई है शेयर की, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट डे इसके ऊपर नजर रखना। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।